हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चंगेज़ खान के बारे में। धरती का, पूरे पृथ्वी का उस समय का 20% जीतने वाला क्रूर शासक चंगेज़ खान। चंगेज़ खान अपने नाम से पहचान ये लोग करते थे, इसके सैनिक में जिसके भाले में सबसे ज़्यादा मुंडी हो, या जिस रास्ते से चलता था उस रास्ते से जितने भी बड़े बुजुर्ग, बूढ़े, व्यापारी, जैसे भी औरतें, महिला जो भी थी उसको सफाया कर देना। इसकी क्रूरता की हद तब हो गई जबकि ये बच्चे वाले औरत को भी मार देना और बच्चा निकाल कर उसका भी मुंडी का कत्ल कर देना इसका काम था। इतना क्रूर शासक था चंगेज़ खान। तो चंगेज़ खान के बारे में पढ़ते हैं। चंगेज़ खान का वास्तविक जो नाम था तैमूजिन था। तैमूजिन और चंगेज़ खान। तैमूजिन इसका नाम था। चंगेज़ खान रखने के बाद ये पता चल रहा है कितने लोगों का कि ये मुस्लिम होगा। मुस्लिम था नहीं। खान का उपाधि उस समय मंगोल शासक में उसको मिलती थी जो कि सरदार की उपाधि प्राप्त कर लेता था। इसने जब सरदार की उपाधि प्राप्त किया था, इसकी एज उस समय 50-51 के आसपास हो गई थी, तो इसकी खान की उपाधि मिली थी। और मंगोल की बात की जाए तो मंगोल भारत के ऊपरी वाले क्षेत्र में जितना भी आज के डेट में क्षेत्र है, देश है, जैसे कि चाइना हो गया, मंगोलिया हो गया, रूस हो गया, आपका अफ़गानिस्तान हो गया, पर्सिया हो गया, ये सारे मंगोल क्षेत्र था। इस पर कब्जा किसका था? चंगेज़ खान का। तो इसी को कहते हैं मंगोल शासक। इस पे पूरे कब्जा होना मंगोल शासक चंगेज़ खान। इसका जन्म 1162 ईस्वी 1162 ईस्वी में इसका जन्म होना और 1227 में इसकी मृत्यु होना। यहाँ से यहाँ तक 3 कदम के रास्ते में इसकी पूरी ज़िंदगी सिमट गई थी। क्रूरता का कोई हद नहीं था। युद्ध का वास्तविक प्रारंभ जो किया था, युद्ध का वास्तविक प्रारंभ इसने 1206 से लेकर 1227 के बीच में इसका युद्ध पूरी तरह से युद्ध प्रारंभ किया था। उस समय 50 वर्ष का इसका उम्र हो चुका था, 50 प्लस ही था। उस समय 1206 में दिल्ली सल्तनत का नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक दिल्ली के संस्थापक की बात किया जाए तो इल्तुतमिश। तो सबसे पहले इल्तुतमिश और चंगेज़ खान को ही निपटा देते हैं। तो चंगेज़ खान यहाँ से चलता हुआ इस क्षेत्र से आपके पास इस क्षेत्र में आया। आने के बाद चंगेज़ खान गजनी और पेशावर पर अधिकार कर लिया। गजनी वाला क्षेत्र जो अफ़गानिस्तान के क्षेत्र का था, गजनी और पेशावर पर अधिकार कर लिया। उसके बाद ख्वारिज़म वंश के संस्थापक जो थे अलाउद्दीन मोहम्मद। जब अलाउद्दीन मोहम्मद ने चंगेज़ खान का नाम सुना तो इसने भागने के चक्कर में पता ही नहीं चला कि किधर भाग रहा है, तो कैस्पियन सागर की तरफ ये भाग गया था। इसका उत्तराधिकारी जो था, इसका उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगबरनी को जैसे ही भनक लगी कि चंगेज़ खान रहा है, तो ये इतना क्रूर था कि ये भी मंगबरनी साहब भी थे, ये भी भागना चालू कर दिए। तो मंगबरनी साहब को ये पता नहीं चला कि भाग किधर रहे हैं। तो यहाँ से इस रास्ते में दिल्ली के शासक दिल्ली के शासक उस समय था इल्तुतमिश के दरबार में ये भगते भगते आए। आकर बोले, आते ही इल्तुतमिश ने बोला कि भाई कोई मेहमान है, भगे हुआ है, तो पहले इसका इज्जत करो। इज्जत करने के बाद शाम को खाने पर बुलाए। मंगबरनी साहब क्या दिक्कत है, तू हाँफ रहा था? तो ये बिरयानी सिरयानी खा रहे थे। तो इसने बोला कि मंगबरनी साहब बोले कि चंगेज़, आपको पता नहीं है चंगेज़ खान पीछा कर रहा है। इल्तुतमिश ने बोला पहले इसका बिरयानी पहले मुंह से निकालो और इसको जल्दी लौटाओ, क्योंकि चंगेज़ खान आएगा तो हमारे ऊपर भी अधिकार करेगा और दिल्ली सल्तनत दिल्ली पर अधिकार कर लेगा। तो इसने इसको इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबरनी को यहाँ से भगा दिया। और भगाने के बाद चंगेज़ खान से जाकर बोला कि भाई मेरे दरबार में मंगबरनी साहब आए थे, मैं उसको भगा दिया। उसके बाद अब 1162 की बात की जाए तो 1162 में मंगोल का एक क्षेत्र था, उस क्षेत्र में इसका जन्म हुआ था। खैनतीन प्रांत एक क्षेत्र था मंगोल क्षेत्र में, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था चंगेज़ खान का। चंगेज़ खान का वास्तविक नाम तैमजीन था। वास्तविक नाम इसका तैमजीन और इसके पिताजी का नाम यसुखई
यह सुखई, इसका पिताजी का नाम क्या था? यह सुखई, जो मंगोल सैनिक का सरदार थे। इनका पिताजी सुखई जो थे मंगोल का सरदार थे। और दिक्कत कहाँ से हुई? ततार कबीला और मंगोल सैनिक जो कि यह सुखई, इन दोनों के बीच में ये दिक्कत हो गई थी कि ततार कबीले के एक लड़की से चंगेज खां का पिताजी यह सुखई को इससे इश्क हो गया था। तो इश्क में सब कुछ जायज़ तो होता नहीं। तो इन लोगों ने, ये मंगोल सैनिक जो थे, यह सुखई जी, चंगेज खां का पिताजी, इनके लड़की से ये न विवाह कर लिया था, शादी कर लिया था। शादी करने के बाद कुछ दिनों के बाद इन लोगों की बेइज्जती होने लगी, इनको अच्छा नहीं लगा। इन लोगों ने क्या किया? जहर देकर या सुखई साहब को मार डाले। मारने के बाद जहर देकर मार डाले थे। उसके बाद इसकी उम्र, चंगेज खां की उम्र उस समय जो थी 6 वर्ष की उम्र थी। इससे इतिहासकार से और जहाँ पर दफनाया गया था, इन सबको दूर रखता था। इसके बारे में पूरी जानकारी आज तक किसी को नहीं है। इसके ऊपर एक किताब लिखा गया है जो कि इसके अनुभव से लिखा गया है, इसे पूछ कर नहीं लिखा गया है। अगर इसकी युद्ध नीति की बात की जाए कि इसकी युद्ध नीति जो ये युद्ध करता था, बहुत समझदारी से ये युद्ध करता था। अपने सैनिकों को यह कह चुका था कि जिसके भाले में जितनी मुड़ी अगर होगी उतना उसको बड़ा इनाम मिलेगा। और ये घोड़ों से अपने सैनिकों का खुद से ट्रेनिंग दिया करता था, खुद से युद्ध में लिए सफल बनाता था। और इसने अतिरिक्त घोड़ा भी लेकर चलता था कि किसी कारण घोड़े को अगर बाय कुछ हो जाए तो ये घोड़े का प्रयोग कर लेता था। क्योंकि अगर उस मार धाड़ में अगर कोई दिक्कत हो जाए, कहीं घोड़ा गिर जाए, तो मांगने के लिए थोड़ी जाएगा कि भाई हमारा घोड़ा एक मर गया है, आप एक घोड़ा दे दो। तो ये घोड़ा अतिरिक्त लेकर चलता था। और इसने अपने जीवन में जितने भी युद्ध किया था, करीबन ये कहा जाता है कि इसने 4 करोड़ लोगों की हत्या कर चुका था। क्या कारण था कि इतना ये क्रूर था? तो अगर इस बात की जाए क्रूरता का इसका, तो जिस बच्चे को 6 वर्ष की उम्र में पिताजी का छत्र छाया अगर हट जाए तो ऑटोमेटिक ही इतना क्रूर बन सकता है। तो इसका क्रूर बनने का रीज़न ये था, क्रूरता इसका यही कारण था कि इसका पिताजी का जहर देकर हत्या कर देना। हत्या हो जाने के बाद इतना ये मजबूर हो गया था कि ये लोग कच्चा मांस भी खाना पड़ा था इन लोगों को। बचपन से ही कठिनाई का सामना करता था, क्योंकि पिताजी थे नहीं, तो कठिनाई का सामना तो करना उचित ही बात है। कठिनाई का सामना करना, जिस रास्ते से जाता पूरी सफाया कर देता, इसका काम ही था। क्योंकि बचपन से क्रूर हो चुका था। उस क्षेत्र का शासक जो भी अगर जिस रास्ते से जब सफल बन गया था, तो उस रास्ते से जिस रास्ते से भी जाता था उसकी पूरी सफाया कर देना। और उस क्षेत्र का कोई भी शासक इसकी अधीनता मान ले तो अच्छी बात है, न माने उसको भी सफाया कर देना। इसका यही काम था पूरे। इसकी एक बुक लिखी गई थी, इसके ऊपर एक बुक लिखी गई थी जिस बुक का नाम है द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल। मंगोल पर लिखा गया एक इतिहास, उसी को कहा जाता है द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल। ये चंगेज खां के ऊपर लिखा हुआ बुक है। चंगेज खां के बारे में आज तक किसी को ढंग से पता नहीं है, उसके ऊपर अनुभव लोग करते हैं। इसकी जहाँ मृत्यु हुई थी, जहाँ पर दफनाया गया था, आज भी इसके पता नहीं है कि कहाँ पर दफनाया गया था, किस क्षेत्र में दफनाया गया था। इसके बाद अगर बात की जाए तो ख्वारिज़म क्षेत्र के शासक शाह अलाउद्दीन के पास व्यापार करने के लिए ख्वारिज़म क्षेत्र के शासक जो थे शाह आलम थे। शाह अलाउद्दीन के पास इसने अपने सैनिक को 5 लाख सैनिक को भेजा कि जाइए वहाँ पे आप बात कीजिए कि व्यापार करने के लिए चंगेज खां कह रहा है। जैसे ये लोग गए तो वहाँ पे उसने इन लोगों का धन दौलत, जो घोड़ा था, तलवार था, सब लूटकर चंगेज खां के पास वापस भेज दिया। चंगेज खां सोचा कि अरे यार, हमारे रहते हुए किसके इतनी अधिकार, तो वो था शाह आलम। तो फिर शाह आलम के पास 3 लोगों को भेजा, 3 सैनिक को भेजा कि जाकर आप लोग भाई बात कीजिए। तो इसने क्या किया, ये चोट्टा इतना बेवकूफ़ था शाह अलाउद्दीन कि उसने 2 को कपार छिलवा दिया। कपार छिलवाना मतलब कि सर का बाल हटा दिया और एक का मुंडी काट कर उन दोनों को कह दिया कि जाओ चंगेज खान का कह दो कि यहाँ पर शाह अलाउद्दीन युद्ध करने के लिए तैयार है। जब वहाँ पर फिर अलाउद्दीन खिलजी और आग बबूला हुआ
वहाँ से अलाउद्दीन खिलजी खुद चल दिया अपने सैनिकों के दल बदल के साथ शाह अलाउद्दीन के पास 5 लाख सैनिक को भेजा। फिर आने के बाद शाह अलाउद्दीन की हत्या होना पूर्ण तरह से संभव था। तो शाह अलाउद्दीन की हत्या हुई। उसके बाद ये पूरी चंगेज़ खान के इतिहास जितने मेरे पास था मैंने बताने की कोशिश किया।